नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करते हैं फीमेल सुपरवाइजर की कुछ स्कीम्स हैं जो कि आपके सिलेबस में दी गई हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। आज मैं जो क्लास लेने वाला हूँ वो आपके फीमेल सुपरवाइजर की, जैसा कि आपको पता पता है कि स्पेशलाइजेशन आपकी 60 मार्क्स की है। ओके, 60 मार्क्स की है। उसमें से दिस इज द यूनिट नंबर 6। हर एक यूनिट 10 मार्क्स का है और उसी तरह से ये भी यूनिट आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो ज्यादा बातें करने से पहले मैं सीधा बता दूं कि आप कवर क्या करने वाले हैं आज की डेट में, मतलब आज इस लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, इस स्कीम को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सब टॉपिक जो है बाकी वाले भी आपको ये करवा दिए जाएंगे, सब जितने भी हैं। बट आंगनवाड़ी सर्विसेज और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये हम आज डिस्कस करते हैं। साथ में कुछ एमसीक्यू भी दिए गए हैं एंड में, तो एमसीक्यू भी हम प्रैक्टिस करेंगे इसके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं हमारा कोर्स जो है अवेलेबल है सुपरवाइजर फीमेल सुपरवाइजर का ऐप पे। आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप टारगेट जेके एग्जाम्स। ओके, वहां पे आपको कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको वीडियो लेक्चर सब फुल कोर्स मिलेगा आपको, जिसमें फुल कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में आपको प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ओके, मॉक टेस्ट फॉर द प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू। ठीक है, और पीडीएफ जो है लेक्चर की पीडीएफ वहां पे मिलती है, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और उसके लिए डाउनलोड आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के लिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो स्कीम है, जैसे कि एक मेरी बुक भी आई है मार्केट में, आपको पता होगा, विशाल पब्लिकेशन के थ्रू एक बुक आई है विद कोलैबोरेशन विद द टारगेट जेके एग्जाम्स। उसमें कुछ कंपोनेंट जो दिए हैं आपका, वो जो बुक में दिया है कंटेंट, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि वो किस तरह से आया है। ठीक है, बुक का कंपोनेंट जो है वो इस तरह से देख सकते हैं कि ऐसा कुछ उसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये थ्योरी टाइप है जो दिया हुआ उसमें इस स्कीम के रिलेटेड। ठीक है, तो वो बढ़िया है, ये भी चीज पढ़नी है आपने। बट इसको भी अगर हम कुछ अच्छे वे में शॉर्टकट तरीके में पढ़ने जा रहे हैं हम, जो कि आपको पूरा समझ आ जाएगा, फिर उसके बाद वो भी पढ़ सकते हैं आप, जो इसमें बुक में दिया है या फिर पीडीएफ में आपको कोर्स में दिया है, वो आप आराम से पढ़ सकते हो जब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हम? आंगनबाड़ी सर्विसेज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, बाकी भी लेक्चर आपको ये मिल जाएंगे, क्योंकि ये इसी हफ्ते हम इसको खत्म करने वाले हैं, जितने भी ये टॉपिक हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पढ़ने से पहले हम ये चीजें देखते हैं कि आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो क्या है, किसके अंडर आता है और क्या चीजें हैं, और मैं ये क्यों पढ़ाने वाला हूँ आपको पता चल जाएगा। पहली बात है कि ये जो मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। ठीक है, जिसके अंडर ये प्रोजेक्ट है आपका, कौन सा वाला? आईसीडीएस। तो आईसीडीएस कौन सी है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है आईसीडीएस प्रोजेक्ट आता है। तो मिनिस्ट्री याद करनी है। दूसरा बात ये है कि आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, इसके अंडर जो है ये स्कीम जो आती है, जो स्कीम आती है, ये आईसीडीएस, दिस इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन कि आईसीडीएस कब लॉन्च हुआ? 1975 में। किस मिनिस्ट्री के अंडर है, वो मिनिस्ट्री आ सकती है। फिर तीसरा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेक्टर स्कीम है। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो दिस इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये भी इंपॉर्टेंट एक टर्म याद करनी है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के लिए। फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आईसीडीएस का? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। तो ये प्री स्कूल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉट द फॉर्मल एजुकेशन। आपने याद करना है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड टू द चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका आईसीडीएस का। बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 0 to 6 ईयर, ये जो है ये बेनिफिशियरी होते हैं इस प्रोजेक्ट के अंडर, आईसीडीएस प्रोजेक्ट के अंडर। दूसरा ये है प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। अब ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो आप प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो पढ़ने जा रहे हैं अभी हम कुछ देर में, वो स्कीम इनके लिए है। किनके लिए? प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर के रिलेटेड है। ठीक है, तो आपकी जो पोस्ट है ये सुपरवाइजर की, ये आपको, जैसा कि आपको पता है कि सुपरवाइजर किसके अंडर काम करेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईसीडीएस प्रोजेक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीपीओ होता है, उसके नीचे क्या होता है? सीडीपी होता है आपका ब्लॉक लेवल पे।
और उसके नीचे आती हैं सुपरवाइजर्स, उसके नीचे आते हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स, बहुत सारे आंगनबाड़ी सेंटर्स। उस आंगनबाड़ी सेंटर में क्या होती है, आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी वर्कर्स, ठीक है, जो कि ये काम करती हैं, कौन सा वाला, ये वाला, चिल्ड्रन जो 0 से लेकर 6 ईयर तक, इनको एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करनी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और इम्यूनाइजेशन करना। इम्यूनाइजेशन में क्या आ गया, वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड करनी, कौन कौन सी वैक्सीन, जैसे पोलियो की वैक्सीन आ गई, ठीक है, और बाकी जो वैक्सीन जो भी नॉर्मली होती हैं, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। और दूसरा है प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर जो होती है, उनको क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये किसका काम है, आंगनबाड़ी वर्कर का। आपका काम क्या है, सुपरवाइजर का, टू सुपरवाइज ऑल दिस आंगनबाड़ी सेंटर्स की ये अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रही है बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज और मदर को या नहीं, ठीक है। ये आपका मेन काम वहां पे है, और ये आपको इसलिए भी पढ़नी है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम जो है, क्योंकि ये आपके ही प्रोजेक्ट में है, इसी आईसीडीएस प्रोजेक्ट में है, ठीक है, तो इसीलिए है। दूसरा ये है कि अगर इसकी फीचर देखें, आईसीडीएस की फीचर्स क्या होती है, तो सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे आपके सिलेबस में लिखा है आंगनबाड़ी सर्विसेज, आंगनबाड़ी सर्विसेज, आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि आंगनबाड़ी सेंटर जो होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन सी सर्विसेज, एक तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ये है प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से कि सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा है प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज, ये सारी जो है ये आंगनबाड़ी सर्विसेज है, ठीक है। तो ये सारी किसकी फीचर है, ये आईसीडीएस की। आईसीडीएस स्कीम्स ऑफर अ पैकेज ऑफ 6 सर्विसेज, और ये किसकी सर्विसेज है, एक्चुअल में आंगनबाड़ी सर्विसेज जो आपको लिखा है, ठीक है। तो ये हमें कंपोनेंट कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ते हैं आपकी जो स्कीम है, जो आज का हमारा मिशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ओवरऑल आपको एक अगर इसको दोबारा रिवाइज कर दूं मैं, क्या है आपने याद करना है, ये आईसीडीएस जो स्कीम है, ये कब लॉन्च हुई, 1975 में, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने याद करना है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन और स्कूल प्री स्कूल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन करनी है। अब इसमें बेनिफिशियरी कौन-कौन से होते हैं, बेनिफिशियरी में आपको मैंने बता दिया 0 से लेके 6 ईयर तक बच्चे होते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। साथ में एडोलेसेंट गर्ल्स भी होती हैं, वो भी याद करना आपने, एडोलेसेंट्स गर्ल्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ऐड कर देना आपने, इसके साथ में बेनिफिशियरी कौन-सी होती है, एडोलेसेंट गर्ल्स भी होती हैं। मेन फीचर आपको बताइए कि कौन-कौन सी 6 सर्विसेज हैं जो मेन प्रोवाइड करते हैं आईसीडीएस, तो वो मैंने बता दिया कि न्यूट्रिशन, प्री स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, इम्यूनाइजेशन और हेल्थ चेक और रेफरल सर्विसेज, ये होता है। अब इसमें अब जो स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका मेन रोल क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो ठीक है। तो वो जब भी वो स्कीम के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर आपको क्लियरली हो जाएगा कि ये क्यों रखा गया है, ठीक है। एक इसमें आपको याद होना चाहिए कि अभी मिनिस्ट्री जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कौन है, स्मृति ईरानी जो है, स्मृति ईरानी जो है अभी मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्ट्री में, स्मृति ईरानी, ठीक है। ये कौन है, स्मृति ईरानी कौन है इस समय, मिनिस्टर है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये संभाल रही है, ठीक है। तो मेन इनका जो थीम है, टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्दी नेशन, सुरक्षित जननी विकसित धरनी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इनका। अब इन्होंने जैसे अगर इसकी देखें पीएमएमवीवाई, तो पीएमवीवाई का मतलब क्या हो गया, प्रधानमंत्री, एमवी का वाई का मतलब हो गया मातृ वंदना योजना। तो ये किसके लिए स्पेसिफिकली, वुमेन्स के लिए। अब वुमेन्स के लिए है, तो हम क्या है, इसमें क्या मिलता है वुमेन्स को, तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आसपास भी जैसे कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। प्रेग्नेंट के बाद बच्चा जो होता है, चाइल्ड होता है, उस टाइम में सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव लेता है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें क्या है, इस प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ पैसा दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम में जो है वो वुमन काम नहीं कर सकती है, चाहे वो गरीब घर से हो जाए कहीं से भी। तो उस टाइम में जब वुमन प्रेग्नेंट होने वाली होती है, ठीक है, 9 मंथ 8 मंथ से पहले और आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, उस टाइम में वो काम नहीं कर सकती हैं। उस टाइम में सरकार की तरफ से हेल्प रहती है कि हम इनको हेल्प करें, ठीक है। तो ये एक तरह से जो स्कीम है, ये क्या है, ये आपका मैटरनिटी मैटरनिटी बेनिफिट देने की बात करती है, ठीक है। तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज ए एफर्ट टू इंश्योर सेफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ वुमेन एंड टू सपोर्ट बिगिनिंग ऑफ हेल्दी लाइफ फॉर बोथ मदर एंड द चाइल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपने याद करनी है कि ये जो स्कीम है मातृ वंदना योजना, ये एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ वुमेन है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब क्या हो गया, हॉस्पिटल में डिलीवरी,
ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक है। अब इसमें सरकार कितना पैसा देती है वो इंपॉर्टेंट है कि सरकार की तरफ से कितना पैसा आता है इसमें, वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे। एक यही एक जो उधर आपके थ्योरी में लिखा है यहाँ पे, ठीक है? ये इतना कुछ लिखा हुआ है, ये इस पूरे चार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट में, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं हम। पहली की बात है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम किसके अंडर है? तो ये सीधी बात है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये कौन सी स्कीम है ये भी याद करना है आपने, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कौन सी स्कीम है ये? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या नाम है इसका? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दूसरी बात ये है कब लॉन्च हुई है ये? 2017 में, ठीक है? याद करना है कब हुई है? 2017 में, क्योंकि अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे वहां पे क्वेश्चन आएंगे, तो तब अगर आपने गलत किया है तो फिर देख लेना आप, ठीक है? 2017 में लॉन्च हुई है स्कीम। इससे पहले भी ये स्कीम थी, बट तब ये इंदिरा गांधी नाम से कुछ स्कीम इसको बोला जाता था। बट अभी आपने याद करना है एग्जाम में जो स्पेसिफिक लिखा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो हम इंदिरा गांधी के टाइम की स्कीम क्यों देखेंगे, ठीक है ना? जो नाम है अभी जो नॉमेनक्लेचर दिया है सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, ठीक है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? तो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड पार्शियल कंपनसेशन फॉर द वेज लॉस इन टर्म्स ऑफ कैश इंसेंटिव टू सो दैट द वुमन कैन टेक एडुकेट रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये एक कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है किसको? वुमेन को, ठीक है? क्योंकि आपके आंगनबाड़ी सेंटर्स में कौन सी वुमेन है? प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग मदर ही होती हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है आंगनबाड़ी सेंटर्स में, ठीक है? जिसको आप सुपरवाइज करने जा रहे हैं आंगनबाड़ी सेंटर में, वहां पे इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। अब वही प्रेग्नेंट लेडी जो है उसको सरकार की तरफ से कैसे बेनिफिट दिया जाता है उसके बारे में हम बात करें। और ये फर्स्ट जो चाइल्ड होगा उसके लिए ही पार्शियल कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है इसमें? फर्स्ट लिविंग चाइल्ड। फर्स्ट लिविंग चाइल्ड क्यों लिखा है? क्यों लिखा फर्स्ट लिविंग चाइल्ड? क्योंकि होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये आपने देखा होगा, कई वुमेन्स होती है वो अबॉर्शन करा देती हैं, ठीक है? या फिर बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा नहीं होता, उसकी वजह से भी अबॉर्शन होता है, ठीक है? या फिर एमटीपी जिसको बोलते हैं, एमटीपी, ठीक है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो 1971 एक्ट आया था, अब इसमें अमेंडमेंट भी आई है, वो अलग से भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है? कितने ईयर तक हम कर सकते हैं, मतलब कितने वीक तक कर सकते हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन आई है 20 से 22 वीक तक, ठीक है? इसकी जो है उसमें एमटीपी हो सकती है। एग्जैक्ट वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है? कि कितने वीक तक है, वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो वो आपने याद करना है कि किस तरीके से। अब इसमें ये क्वेश्चन मैंने ये क्यों डिस्कस किया एमटीपी, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लिविंग चाइल्ड, मतलब हो गया सबसे पहला जो लिविंग चाइल्ड होगा वो जो अबॉर्शन में खत्म हो गया वो उस बच्चे के लिए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है? मतलब वुमेन को नहीं दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि लिविंग चाइल्ड का मतलब ये क्या है, ठीक है? जैसे कई बार बच्चे जन्म देती है माँ, तो बच्चे की डेथ हो जाती है ना, उस केस में नहीं मिलेगा। समझ गए ना क्या कहना क्या चाहता हूँ मैं? फर्स्ट लिविंग चाइल्ड हो गया जो पहला बच्चा है जिंदा है, ठीक है? तो उसके लिए जो है कंपनसेशन दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आपने याद करना है कि ऑब्जेक्टिव जो है इसका, द कैश इंसेंटिव प्रोवाइडेड वुड लीड टू इम्प्रूव्ड हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अमंग्स द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंसेंटिव क्या है, किस तरीके से। तो पहला पॉइंट आपने क्या याद करना है कि ये क्या है, पार्शियल कंपनसेशन सरकार की तरफ से दिया जाता है, ताकि जो वुमेन जो है जो बच्चा पैदा कर रही है उसमें क्या है, वेज लॉस, क्योंकि अगर वो करती है, अगर वो जॉब करती हैं, कहीं न कहीं वेज लॉस तो होता है ना, अगर जॉब नहीं करेंगे आप तो ये चीज़ें होती हैं। तो वो एक पहला पॉइंट है कि लिविंग चाइल्ड के लिए, फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए। और दूसरा ये है कि हेल्थ इनिशिएटिव दिया जाता है। अब इसकी फीचर देखिए हम स्कीम की, तो मैंने जब भी कोई स्कीम पढ़नी है आपने, तो पहले उसका क्या करना है, कौन से ईयर में लॉन्च हुई है। दूसरा आपने देखना है कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है? तो फिर देखना देखना आपने उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? और कौन सी फीचर्स हैं और कौन से बेनिफिशियरी हैं। यही 4 पॉइंट 5 पॉइंट आपने देखने होते हैं हर स्कीम में। ऐसे ही हम पढ़ेंगे बाकी वाली स्कीम्स भी, ताकि आपको क्लियरली याद हो जाए, और यही चार्ट टेपना है, आपने याद करना है। यही 110% आपको एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन दिखना है, ठीक है? तो चलिए फीचर देख लेते हैं। फीचर में आपने देखना है कि कितना पैसा दिया जाता है इसमें, ठीक है? अगर सरकार की तरफ से स्कीम है तो पैसा भी तो दिया जाता है ना। कितना पैसा दिया जाता है? वो दिया जाता है 5,000, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि प्रधानमंत्री
मातृ वंदना योजना में पैसा कितना दिया जाता है। आपके सिलेबस में 3-4 स्कीम्स हैं, ठीक है? जैसे स्टेट मैरिज एक्ट है, उसमें स्टेट मैरिज एक्ट नहीं, स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, उसमें अलग से पैसा दिया जाता है, ठीक है? लाडली बेटी स्कीम में अलग से पैसा दिया जाता है, ठीक है? लेकिन वो लाडली बेटी तो बेटी को दिया जाएगा ना, यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन की बात हो रही है। तो ये पूरे दिमाग में आपने याद कर देना कि मातृ वंदना योजना मतलब माता को, मातृ से याद करना भाई माता को, ठीक है? ये याद कर देना एक मातृ जब भी आपको आएगा कि चिल्ड्रन के लिए है, बच्चों के लिए है, लड़कियों के लिए है, वो नहीं है। और ये है किसके लिए? ये एक्चुअल में है 19 ईयर से अबव के लिए। यहाँ पे एज भी क्राइटेरिया बताया गया है, तो वो भी आपने याद करना है। ये नहीं कि 14 साल की बच्ची है, उसने शादी कर दी है तो उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है 18 ईयर्स के अबव ही लड़कियाँ शादी कर सकती हैं। तो माइंड में वो भी चीज़ें होनी चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकते हैं ना कि एक लड़की 17 साल या 18 साल की है और उसने शादी कर दी, बच्चा हो गया तो उसको पैसा मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो याद रखना है, माता को मिलेगा। मातृ से मतलब माता। माता जो है 19 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी मिलेगा। तो ये भी याद करना है 19 ईयर इसकी कंडीशन है, तब मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव इस तरीके से भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना आपने। चलिए अब 5,000 तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे? वो भी इम्पोर्टेंट है हमें देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना मिलेगा, सेकंड में कितना मिलेगा, थर्ड में कितना मिलेगा? वो हमें देखना इम्पोर्टेंट है। चलिए फीचर क्या है? कैश इंसेंटिव मिलेगा। कितना मिलेगा? 5,000 रुपए मिलेगा, ठीक है? 3 इंस्टॉलमेंट में मिले, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन आ सकता है, 5,000 आ सकता है, कितना क्वेश्चन आ सकता है कि मातृ वंदना योजना में कितना पैसा दिया जाएगा, ठीक है? समझ आ गई? अब जननी सुरक्षा योजना अलग से स्कीम है, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, उसमें अलग से पैसा आता है, ठीक है? उसका अमाउंट मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ। बस इसका आपको याद करना है, पहली स्कीम में डिस्कस कर रहा हूँ। मातृ से आपने याद करना है माता, कौन-सी माता? मदर। मदर मतलब हो गया प्रेग्नेंट लेडी, उसको पैसा दिया जाएगा, कितना? 5,000 रुपया, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपया दिया जाएगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 2,000 दिया जाएगा और तीसरी में कितना दिया जाएगा? भाई तीसरे में कितना बच गया? 3,000 हो गया ना, पिछली तीसरे में 20,000 दिया जाएगा। ये आ गया। सेकंड में सॉरी यार 20,000 नहीं 2,000, ठीक है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा दिया जाएगा? ₹1,000, दूसरी में कितना दिया जाएगा? 2,000, तीसरे में दिया जाएगा 3,000, टोटल कितने हो गए? 5,000, ठीक है? सॉरी 5,000। और ये किसको दिया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लिविंग चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लिविंग चाइल्ड को, वो वुमेन जिसका फर्स्ट लिविंग चाइल्ड है, उसको दिया जाएगा, इसलिए ये लाइन लिखी है। ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए अब देखिए इसमें भी कंडीशंस रखी हैं, तो वो कंडीशन देखनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो 1000 मिलेगा, 2000 मिलेगा, वो किस तरीके से मिलेगा। देखिए मैं पर्सनली चीज़ बोलूँगा आपको कि ये स्कीम्स ये अपने हमारी सोसाइटी में चल रही हैं, ठीक है? आप अगर देखेंगे कोई भी वुमन होती है, जैसे आप रूरल एरिया में चले जाएँ, रूरल एरिया में ये है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको क्या होता है कि जब भी वो बच्चा पैदा होना होता है, आशा वर्कर जाती हैं उनके साथ कहाँ हॉस्पिटल में, ठीक है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब यही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है हॉस्पिटल में जाना। आपके आस-पास जो भी हॉस्पिटल है, ठीक है? वो दिमाग में रखना। ये आशा वर्कर जाती हैं उनके साथ, किसके साथ? प्रेग्नेंट लेडी के साथ और ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है प्रेग्नेंट लेडीज़ की? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आईसीडीएस प्रोजेक्ट है, जो काम कर रहे हैं इसी स्पेसिफिक वर्क पे काम कर रही हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो वो कौन करता है? आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो आंगनवाड़ी सेंटर पे पीछे हदायत करने वाले सुपरवाइज़र्स होती हैं कि आप में सुपरवाइज़र का मेन काम होता है कि भाई सुपरवाइज़ करना है कि जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर हैं, उनको व्हाट्सएप कर देना या फिर डेली इनकी मीटिंग होती है 16, 17, 18 हर मंथ में मीटिंग होती है इनकी, ठीक है? तो वहाँ पे उनको देना कि आपके गाँव में, आपके आस-पास कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, उसका डाटा बता दीजिए और वो प्रेग्नेंट होने वाली है, तो उसको पैसा फॉर्म भरना है। फॉर्म किसके पास होते हैं? आंगनवाड़ी सेंटर्स के पास होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे फॉर्म फिल अप होते हैं, वो जाते हैं, आईसीडीएस प्रोजेक्ट होता है ब्लॉक लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे वो आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो कुछ डॉक्यूमेंट भी आप देने पड़ते हैं, ठीक है? इसके साथ ऐसे नहीं पैसे मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट तो देने पड़ते हैं ना कि आपकी शादी हुई है, साथ में आपका बचा हुआ है, तो कैसे? अब उसके लिए क्या है, उसके लिए 2-3 चीज़ें लिखी हैं, तो वो देखिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹1000 दिया जाएगा, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एट द आंगनवाड़ी सेंटर्स अप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा ₹1000 जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं प्रेगनेंसी की कहाँ पे? आंगनवाड़ी सेंटर्स में, ठीक है? पहला पॉइंट याद करना है। दूसरा सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका दिया जाएगा आफ्टर द 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ऑन रिसीविंग एटलीस्ट 1 एंटीनेटल चेकअप, ठीक है? एएनसी। एंटीनेटल चेकअप कहाँ होगा? आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है? जो आपके आस-पास क्या होगा? हॉस्पिटल होगा। तो वहाँ पे आपने क्या है? चेकअप कराया होगा कि भई अ, ठीक है?
ठीक है, पहली बात मैंने बता दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 रुपए कब मिल जाएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं कहाँ पे, आंगनबाड़ी सेंटर्स में, ठीक है। दूसरी रजिस्ट्रेशन होती है आफ्टर यू चेकअप द कहाँ पे, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2000 आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड रिसीविंग एटलीस्ट वन एंटीनेटल चेकअप, कहाँ, हॉस्पिटल में जाके। थर्ड जो है वो इंस्टॉलमेंट जो मिलेगी 2000 की आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज रजिस्टर्ड, जब चाइल्ड बर्थ आपका रजिस्टर हो गया, जैसे आपको पता है ना 0 से 6 ईयर तक आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चा रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। 0 से 6 ईयर मतलब हो गया जब जन्म बच्चा ले जाता है, ठीक है। तो जब ये चला जाता है तो इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है, आंगनबाड़ी सेंटर में रजिस्ट्रेशन होगी। तो वही लिखा है थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 आफ्टर चाइल्ड बर्थ रजिस्टर्ड एंड द चाइल्ड हैज रिसीव्ड द फर्स्ट साइकिल ऑफ बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी इन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जब ये दी जाए। तो अब पता चल गया कि आंगनबाड़ी सेंटर का ये काम भी है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है, अब ये बीसीजी क्या होता है, बीसीजी वैक्सीन किसको दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीसीजी वैक्सीन दी जाती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए ना। अब क्वेश्चन आपका हल हो गया, बीसीजी ये है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, TUBEROCLOSIS, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है बीसीजी, ठीक है, ये आप गूगल कर दीजिए, फुल पता चल जाएगा। मैंने इतना बता दिया कि कौन सी डिजीज के लिए कि बच्चे को डिजीज ना हो, ट्यूबरकुलोसिस। ओपीवी क्या है, ओरल ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ओरल ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये वैक्सीन भी दी जाती है बच्चों को, ठीक है, 2 बूंदे जिंदगी की जरूरी हैं, ये आपको पता होगा, जैसे ये इनकी इनिशिएटिव होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी भी एक डिजीज है, तो ये सब जो है, ये सब करने के बाद उसको मिलेगा बच्चे का, अगर आप ये करेंगे उसके बाद क्या होगा, थर्ड आपकी इंस्टॉलमेंट मिलती है वुमेन को, ठीक है। अभी तक आपको पता चल गया, फिर रिवाइज कर रहा हूँ, 1000 रुपए मिलेगा जब आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चा रजिस्टर करता है, दूसरा मिलता है 6 महीने आफ्टर द प्रेगनेंसी, थर्ड है 2000 मिलेगा आपको जब बच्चे आपने रजिस्टर कर दिया, ठीक है। कहाँ करना है रजिस्टर भाई, आंगनबाड़ी सेंटर्स में। और आपने क्या किया, फर्स्ट साइकिल ऑफ बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी का ये सारी वैक्सीनेशन होगी। इसके साथ मुझे वैक्सीनेशन से एक याद आया, जम्मू में ना ये कहीं आपने देखा होगा, जैसे वो मिशन इंद्रधनुष, आपने याद करना है, मिशन इंद्रधनुष, INDRANUSH, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष अभी कितने, 4 बजे ना सुबह के, अभी 6 बजे देखना, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के ना वो अब अगर आप सतवारी वाली साइड हैं, जैसे मैं आज सतवारी हूँ जम्मू में, तो ये सुबह सुबह ना आवाज आती है, कल भी आवाज आ रही थी, आज भी आ रही है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष सरकार की तरफ से लाया गया है, बच्चों को कौन से, प्राइम मिनिस्टर मोदी उसमें खुद बोलते हैं, कौन सा बच्चा है जिसने अभी तक टीका नहीं लगाया है, ठीक है। तो याद करना है आपने कि मिशन इंद्रधनुष मतलब हो गया फॉर द वैक्सीनेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष किसके लिए है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष उनके लिए, वो बच्चे जो अभी तक रोल आउट मतलब हो गया, जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, उनको वैक्सीन ड्रॉप आउट मतलब हो गया, ड्रॉप आउट नहीं मतलब वैक्सीन से ड्रॉप हो चुके हैं, जिनको पोलियो की वैक्सीन नहीं लगी है या बीसीजी वैक्सीन नहीं लगी है। आपको भी पता है, आप छोटे जब बच्चे होते हैं तो आपके भी माता पिता जब ले जाते थे हेल्थ सेंटर में कि आपको ये वैक्सीन लगा, आपको भी एक राइट या लेफ्ट साइड पे बाजू पे एक निशान होगा, वो स्टार्टिंग में जो वो लगाते हैं, वो वाला बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो मिशन इंद्रधनुष याद करना है आपने, ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है, बट है रिलेटेड इसी के, तो आपको याद होना चाहिए। मिशन इंद्रधनुष किसके लिए है, वैक्सीनेशन के लिए, वो बच्चे जो अभी तक टीका नहीं लगाए हैं अब स्टार्टिंग में, तो उसके लिए, ताकि बीमारियों से बच सके, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को अगर आपने इतना चीजें प्रोवाइड कर दी तो आगे जाके बच्चा थोड़ा स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो याद करना, मैंने आपको इसलिए बताया आपको कि जम्मू में सतवारी में मैं सुन रहा, ताकि आपको ये याद रहे स्पेसिफिकली किसने बोला था, मैंने बोला था कि आपको मिशन इंद्रधनुष याद करना है वैक्सीनेशन के लिए, किसके लिए, चाइल्ड के लिए, वो बच्चे जो कौन कौन सी वैक्सीन, ये सारी, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन वगैरह वगैरह सारी वैक्सीन जो है उसके लिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ये जैसे उनका ये है, मतलब वो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं, रिकॉर्डेड कुछ बोलते हैं, ठीक है। अभी सुबह के 4 बजे हैं, लेकिन 5 बजे वो आवाज आ जाती है डेली, ठीक है। कल आई थी क्योंकि मैं अभी आज इधर सतवारी हूँ, वैसे मैं दिल्ली होता हूँ, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इसका प्रचार खूब तरीके से कर रहे हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको अवेयरनेस भी तो इम्पोर्टेंट है ना। जब तक अवेयरनेस, आप खुद सोचिए, कई सारी वुमेन्स होंगी जिनको पता ही नहीं होगा कि 5000 सरकार की तरफ से भी इनिशिएटिव दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस फैलाना पूरी मार्केट में कि भाई ये स्कीम्स हैं, तो ये फायदा इसका सबको मिले, ठीक है। तो चलिए, eligible beneficiary would receive the initiative given under the
जननी सुरक्षा योजना for the institutional delivery and the incentive received under the जननी सुरक्षा would be counted towards the maternity benefits so that an average woman gets 6,000 रुपया, ठीक है। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे, बट इतना याद करना है कि जननी सुरक्षा योजना के थ्रू ये कम से कम वो वाला अमाउंट भी डाल के कम से कम 6,000 रुपया उनको मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपकी इस स्कीम में 5,000 है। बाकी अगर बेनिफिशियरी देखें तो ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स excluding pregnant women and lactating mother who are regular employment in the central government or state government or PSU for those who are received in similar benefit under the law for the time being in force। कहने मतलब हो गया सारी वुमेन्स, ठीक है, प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर को ये मिलता है, एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग मतलब हो गया जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो उनको अलग से स्कीम आती है ना। मैटरनिटी उनके लिए आती है, मैटरनिटी कुछ स्कीम आती है, कुछ मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट के थ्रू उनको ना अलग से जो सरकार की जॉब करें, जैसे आपने देखा होगा टीना डाबी जो है आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, तो उनका भी जैसे किया था उन्होंने ना मैटरनिटी लीव ली थी, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना मैटरनिटी लीव लेनी है जब कुछ ऐसे, ठीक है, तो मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है उस दौरान के लिए जब ये हो, तो उनको अलग से सरकारी जॉब वाले इसमें नहीं आएंगे, सेंट्रल वाले भी नहीं आएंगे, स्टेट वाले भी नहीं आएंगे, ये आम लोगों की बात कर रहे हैं, जो आम लोग गरीब लोग होते हैं उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि उनको अलग से दी जाती है मैटरनिटी रिलीव एक्ट के थ्रू, ठीक है, तो वो हमें याद नहीं करना है, बट एक्सक्लूडिंग है, तो ये याद करना ध्यान, ठीक है, एक्सक्लूडिंग है, इसमें ऑल वुमेन है, एक्सक्लूडिंग ये वाली जो गवर्नमेंट जॉब कर रही है, एम्प्लॉयमेंट कर रही है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, उनको छोड़ के बाकी जितनी वुमेन है, चाहे वो रूरल एरिया में है चाहे अर्बन एरिया में है, ठीक है, तो उनको ये दिया जाता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा आ गया ऑल ऑल एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर फॉर द फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली, तो ये भी है दूसरा पॉइंट याद करना है कि जो फर्स्ट चाइल्ड होता है फैमिली में उनको ही दिया जाता है, बाकी वालों को नहीं दिया जाता है। तो अभी ओवरऑल अगर हम इसको भी हमने ये पूरी स्कीम पढ़ ली है, ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए हम इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हैं तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्कीम खत्म हो गई है, इसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें अगर और को पॉइंट देखना है तो वो भी देख सकते हैं आप। चलिए और तो पॉइंट इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए एक ये न्यूज़पेपर की क्लिप थी तो इसमें भी आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है न्यूज़पेपर की क्लिप है ये, वहां पे लिखा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रोवाइड्स मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक कुछ पॉइंट होते हैं वो आपको पकड़ लेने होते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट कितने 5,000 का फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आफ्टर देयर फर्स्ट डिलीवरी, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो मैटरनिटी बेनिफिट है, दूसरा है फर्स्ट डिलीवरी के बाद, ठीक है, सेकंड थर्ड डिलीवरी की बात नहीं करी है इसने, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिलीवरी की बात करी है। और पेमेंट मिलेगी 3 इंस्टॉलमेंट में, इट इज अ कंडीशनल कैश, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। transfer schemes and provide partial wage compensation to the women and wage loss during the childbirth and child care, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है, ये मतलब कीवर्ड जो होते हैं वो याद करने होते हैं, फर्स्ट डिलीवरी, दूसरा है कंडीशनल कैश और कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है, ठीक है, मतलब हो गया कैश डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है वुमेन के अकाउंट में, ठीक है। बाकी पॉइंट है स्कीम इंश्योर सेफ डिलीवरी एंड गुड न्यूट्रिशन फॉर द वुमेन, तो मतलब ये होगा कि सेफ डिलीवरी के लिए होता है कि वुमेन जो है वो सेफ डिलीवरी बच्चे को कर पाए, ठीक है, जैसे आप ये वुमेन देख रहे हैं तो ये क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जब पैदा होगा तो उसके लिए सेफ डिलीवरी उसकी। द बेनिफिट आर नॉट अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी पब्लिक अंडरटेकिंग, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ सकता है कि भाई क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है उनको दी जाती है तो वो उनके लिए स्कीम नहीं है, ये आम पब्लिक के लिए है, गरीब लोगों के लिए है जो अर्बन और रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है, रूरल और अर्बन एरिया के लिए, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई है तो उसके लिए नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्शन क्या यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन भी आ सकता है ना, जैसे कि आपने ट्रेंड देखा अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ फाइनेंस अकाउंट का, वहां पे ऑप्शन 4-4 5-5 पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपने चीजें देख लेनी है कि जेकेएसएसबी उस तरीके से भी पूछ सकता है कि 3-4 ऑप्शन देके, ठीक है, बाकी ये वाला पॉइंट है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, देख सकते हैं जो भी पढ़ना है, मैंने जो इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे। चलिए अब ये इसमें दिया गया है, ये आप देख सकते हैं क्या, इट इज अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया उसको इसने इसमें थोड़ा सा हमने कर दिया है, और ये कब स्कीम आई थी 2017 में, ठीक है, कब आई 2017 में,
ये पहली लाइन है कि मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, कब 1 जनवरी 2017 से स्कीम आई है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, किस मिनिस्ट्री के अंडर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, कैश बेनिफिट दिया जाता है डायरेक्टली प्रेग्नेंट वुमेन को उनके बैंक खातों में, ठीक है, किसके लिए, कि ताकि वो न्यूट्रिशनल नीड्स उसकी पूरी हो सके और पार्शली कंपनसेट हो सके वेज लॉस का, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है इसमें आपका कौन-कौन सी वुमेन आती है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, एक्सेप्ट ये एक्सेप्शन याद करनी है, ठीक है, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को नहीं दिया जाता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेंट्रल का हो, चाहे वो आपका स्टेट का हो या पीएसयू का हो, तो ये तीनों चीजें आपने याद करनी है। नेक्स्ट आपका आ गया बेनिफिट कितना दिया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लिया है 5,000 बेनिफिट, ठीक है, 5,000 बेनिफिट दिया जाता है इसका। अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी करानी पड़ती है, कहाँ करानी पड़ती है, आंगनबाड़ी सेंटर्स में, ठीक है, एंटीनेटल चेकअप होता है, या हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराना पड़ता है, फिर उसके बाद फर्स्ट साइकिल वैक्सीनेशन बच्चों को करवाइए, फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ कीवर्ड आप लोग समझ गए ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए सेकंड थर्ड की बात नहीं करिए कि पहला बच्चा जो होगा उसी पे दिया जाएगा पैसा। एलिजिबल बेनिफिशियरी आल्सो रिसीव अ कैश इनिशिएटिव अंडर द जननी सुरक्षा योजना, 10 एन एवरेज वुमेन गेट 6,000 रुपया, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना में कितने पैसे मिलते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट कहने का मतलब है कि जब इसका भी अमाउंट मिल जाता है तो एवरेज वुमेन को 6,000 टोटल मिल जाता है, बट इस स्कीम में आपको सिर्फ 5,000 मिलता है, इसका मतलब हो गया 1,000 रुपया इसका मिलेगा और क्या मिलेगा, ठीक है ना। जननी सुरक्षा में योजना में कितने मिलेंगे, 1,000 रुपया और होगा, अभी एवरेज वुमेन आपका 6,000 पाएगी, 5,000 स्कीम में है, ठीक है, लेकिन अभी मैं जननी सुरक्षा योजना डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कितना पैसा मिलता है, क्या कंडीशंस है, क्योंकि हमने अलग-अलग तरीके से पढ़ना है ना उसमें, जैसे इसमें हमने डिस्कस किया। हाँ, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जैसे अ, ये वाला मातृवंदना सप्ताह, ठीक है, हिंदी में सप्ताह मेरे हिसाब से वीक को बोलते हैं, वीक, ठीक है, सप्ताह, सप्ताह हफ्ता, हाँ, ठीक है, तो मातृवंदना योजना जो है, सॉरी, मातृवंदना सप्ताह, ये सेलिब्रेट किया जाता है हर मंथ में, ठीक है, हर साल, ठीक है, जैसे 2021 में सितंबर में किया गया था, 2022 में अलग मंथ में किया गया होगा, लेकिन ये मंथ ये वाला नहीं याद करना आपने, बट ये है कि साल में एक एक हफ्ते के लिए ड्यूरिंग द मंथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी को पढ़ लेते हैं हम 2021 का, मातृवंदना सप्ताह इस celebrated during the month of September 2021 to further accelerate various activity under the प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम and to create awareness about nutrition among the pregnant women। तो ये एक हफ्ते तक जो है क्या किया जाता है, एक हफ्ते तक पूरी अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मातृ वंदना योजना का किया जाता है, जहाँ पे जो आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं, आशा वर्कर्स होती हैं, वो कहीं न कहीं विज़िट करती हैं और ये बताती हैं, ठीक है? तो साल में 1 दिन आता है साल में 1 साल में मतलब हो गया, जैसे 2024 चल रहा है, 2024 में कोई एक डेट होगी, जो ये प्रोजेक्ट वाले बता देंगे कि आपको इस हफ्ता जो है मातृ वंदना सप्ताह बनाना है। तो 1 हफ्ते के लिए ये टोटली जो अवेयरनेस करते हैं आस-पास, जिसमें आपको न्यूट्रिशन अमॉन्ग्स्ट द प्रेग्नेंट वुमेन की आपको करनी चाहिए, ये वगैरह-वगैरह करते हैं, ठीक है? ये डाटा सरकार की वेबसाइट पे सितंबर 2021 का दिया हुआ है, 22 का दिया हुआ है, ठीक है? तो 24 का जब आएगा तो वो देखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मातृ वंदना सप्ताह मतलब क्या हो गया, कि मतलब सरकार जो है 1 साल में एक 1 साल में कोई भी सितंबर, नवंबर, दिसंबर कोई भी ले लो आप, ठीक है? अभी यहाँ पे 21 में सितंबर में किया है, 22 में उन्होंने नवंबर में किया है, ठीक है? तो मंथ कोई भी हो सकता है, एग्ज़ैक्ट मंथ अगर 2024 वाला होगा तो हम डिस्कस कर देंगे। मेन है कि कांसेप्ट क्या है कि अवेयरनेस फैलानी, ठीक है? बाकी जो स्कीम्स है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए अभी इस बुक में जो आपका दिया गया है, अब देखिए यहाँ पे भी वो सेम चीज़ दी गई है। अब मुझे तो ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना कि क्या है चीज़ें। इंट्रोडक्शन देख लेना अपने तरीके से कि क्या-क्या है चीज़ें हैं, ठीक है? बाकी ये मैंने डिस्कस कर दिया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डीबीटी स्कीम है। डीबीटी स्कीम मतलब क्या हो गया? ये एक टर्म मैं समझा देता हूँ। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब हो गया सरकार की तरफ से सीधा-सीधा वुमेन के खाते में पैसे चले जाएँगे, ठीक है? ठीक है? अकाउंट में, उसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है? तो ये कितना है वो आपको पता चल गया है। बाकी स्कीम कब लॉन्च हुई वो हमने बता दिया आपको ऑलरेडी। बाकी ये चीज़ें मैं अब डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है? कौन-कौन सी सेक्शन है देखो इधर लिखा हुआ है, ये जो स्कीम है इम्प्लीमेंट की जा रही है एज़ पर द प्रोविज़न अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो इसमें कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 4 ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें ये कंपल्सरी किया है कि आपको ये स्कीम लानी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन और उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना कि अगर उसकी वो होती है मदर्स के लिए, ठीक है?
तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सेक्शन पूछ लें, सेक्शन पूछे नहीं जाएगी लेकिन पर पूछी जाए तो हमें पता तो होना चाहिए सेक्शन 4 किसकी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की है, ठीक है। बाकी क्या क्या क्राइटेरिया है ये यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जैसे वुमेन को बीपीएल राशन कार्ड चाहिए, साथ में इनकी इनकम जो है 8 लाख से नीचे चाहिए, ये वगैरह सारा दिया हुआ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेकिन मेन पॉइंट जो है जो एग्जाम में आएगा वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बट वुमेन देखिए इसमें लिखा है जिसके पास ई श्रम कार्ड है, जिसके पास किसान सम्मान निधि कार्ड है, एमजी नरेगा जॉब कार्ड है, जिसकी इनकम 8 लाख से नीचे है, और जो वुमेन इसमें है लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट वुमेन, आंगनवाड़ी वर्कर है, हेल्पर है, आशा वर्कर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें। चलिए अब एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। चलिए पहला एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में बताना है। व्हाट इज द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश इंसेंटिव सॉरी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। तो कितना अमाउंट दिया जाता है कैश? 1000 रुपया, 2000, 3000, 5000, ठीक है। इसमें इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, क्योंकि ये आपको आना चाहिए ना, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, अगर अभी भी नहीं आ रहा तो फिर तो दिक्कत है ना, फिर तो भाई इसके अलावा तो और कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है दोबारा से। अगर नहीं आया आपको तो फिर कर देना, इसका आंसर दिया गया है पीडीएफ में, मैं बताऊंगा नहीं अभी, ठीक है। बट इतना सिंपल सा आंसर तो आना चाहिए। चलिए दूसरा हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये आपने बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन आर करेक्ट, ठीक है। तो कभी कभी एग्जामिनर इनकरेक्ट भी पूछता है, तो आपको वो भी ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या है। चलिए पहली स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। क्या ये सही है? चलिए, कैश बेनिफिट आर प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन इन देयर बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू मीट एनहांस न्यूट्रिशनल नीड्स एंड पार्शली कंपनसेट फॉर द वेज लॉस, ठीक है। कैश बेनिफिट दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को बैंक अकाउंट में डायरेक्टली, ताकि वो अपना एनहांस कर सके न्यूट्रिशनल नीड्स और कंपनसेट करें वेज लॉस। तो करेक्ट क्या है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या एक करेक्ट है, ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है या लाइव चैट में, ठीक है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन दी गई है, आपको पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अभी तक इतना मैंने समझा दिया, तो पहला पॉइंट है कि 2017 में लॉन्च हुई है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मिनिस्ट्री अभी हमने देखी, कौन सी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनने की है, तो ये तो खत्म ही होगा किस्सा। तो दिस स्टेटमेंट इज गलत, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च की है, ठीक है। दूसरी बात स्टेटमेंट सही है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो कि मिनिस्ट्री, और दूसरी बात ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। 2017 में हुई है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मिनिस्ट्री वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, और खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं, डीबीटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर मैंने बता दिया आपको। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टारगेट जेके एग्जाम्स ऑफिशियल, और ऐप डाउनलोड करनी है, टारगेट जेके एग्जाम्स ऐप, प्ले स्टोर पे जाके वहां पे आपको फुल कोर्स दिया जाएगा। बाकी जो चीजें आपको यूट्यूब पे कराई जा रही हैं, उसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना चैनल, आपको बाकी वाले अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। व्हाट्सएप कर दीजिए कभी भी दिक्कत आती है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो जब ये एग्जाम में बैठते हो आप, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट देख लेना, तो इसका मतलब हो गया करेक्ट कौन सी है, ठीक है। अगर इनकरेक्ट होगा तो फिर हमें इनकरेक्ट ढूंढनी पड़ेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए करेक्ट देखनी है, तो इट इज अवेलेबल फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, तो क्या ऐसा है कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, सबके लिए है? तो यस, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट होगी।
द स्कीम इज एप्लीकेबल टू मदर्स अबव द एज ऑफ 90 ईयर्स एंड फॉर द 2 लाइव बर्थ्स। ओहो हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन तो थोड़ा सा सही आ गया, ठीक है। ये तो सही है कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग सारों को दिया जाएगा, सारी सारी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, स्पॉन्सर स्कीम है, ये गलत हो गया है। यहाँ पे अबव द एज ऑफ 90 ईयर्स इधर तक तो ठीक है, बट ये फर्स्ट टू लिविंग चाइल्ड इज द गलत। फर्स्ट 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 ओनली फर्स्ट, टू नहीं। तो 2 3 की बात नहीं है, ओनली फर्स्ट लाइव चाइल्ड जो बर्थ होगा उसको दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत बन जाती है, किस वजह से? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, फर्स्ट लाइव चाइल्ड को ही दिया जाता है, ठीक है, पहले बच्चे को दिया जाता है। तो क्या पूछा, करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा है? तो ये भी देखना है हमने क्वेश्चन में, करेक्ट पूछा है। और इसकी जगह इनकरेक्ट होगा तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? दूसरा और तीसरा। इनकरेक्ट होगा तो हमारे पास 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। अगर करेक्ट पूछा है तो करेक्ट में ओनली 1 आएगा, क्योंकि करेक्ट यही एक, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आपने देख लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए, ओनली 1। क्योंकि दूसरे दोनों स्टेटमेंट गलत है, मैंने बता दिया क्यों गलत है। अगर आपको अभी भी पता नहीं चला तो फिर डोगरी में एक कहावत है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा नहीं ना, सारी बहनें अपनी। चलिए, शिट, जस्ट 1 मिनट। तो ये आपने यहाँ पे देख लेना है, जो भी इसमें एक्सप्लेनेशन दी है, तो आंसर इसका बी। बी, ओनली 3। अच्छा अच्छा, आर दी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, तो इसमें एक्सेप्शन ये थी, सॉरी, आर दी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, एक्सेप्शन ये थी कि गवर्नमेंट अप्लाई को नहीं मिलता है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओनली 3। ओनली 3 कैसे सही होगा? द स्कीम इज एप्लीकेबल टू द मदर अबव द एज ऑफ 19 ईयर्स एंड फॉर द फर्स्ट 2 लाइव बर्थ। प्रधानमंत्री योजना मैटरनिटी बेनिफिट, एक मिनट रुकना है आपने। लास्ट इन 2010 द स्कीम, अच्छा 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 अच्छा, ये पुरानी स्कीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मातृवंदना योजना नहीं है, ये पुरानी वाली स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग इसका ये आंसर आ रहा है। तो तभी सोचूं कि चक्र क्या है ये, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री मित्रत्वा वंदना योजना, पहले इसका नाम था इंदिरा गांधी मित्रत्वा सहयोग योजना। और ये वाली स्कीम जो है वो 2010 में लॉन्च हुई है। और इसमें फर्स्ट टू अबव द फर्स्ट 2 चाइल्ड के लिए दिया जाता था, ठीक है। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यूटी के साथ 60-40 के हिसाब से। और यूटी को वगैरह ये दिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब ये स्कीम इस तरह से आएगी, मातृत्व वंदना योजना, तो ठीक है, उसका आंसर 3 वाला सही है। पुराने के अकॉर्डिंग मातृ वंदना योजना में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइफ चाइल्ड है, ठीक है। तो मैंने ये देखा नहीं कि पुरानी स्कीम के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। वो वाली स्कीम पुरानी है, इंदिरा गांधी वाली, ठीक है, वो 2010 में लॉन्च हुई है। तो ये वाली आपने नहीं पढ़नी है, लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा दिया, ठीक है, घुमा दिया तो फिर इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी, ये ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन क्या है, ऑल में फिर वो भी आ जाएंगी ना, ऑल वुमेन लिखा है, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। तो एक्सेप्शन ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं दिया जाता ना ये स्कीम्स। तो पहली वाली तभी हट गई। दूसरी जो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। अब ये वाला जो है 90 ईयर तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट 2 चाइल्ड वाला जो है मातृवंदना योजना में नहीं दिया, उसमें सिर्फ है फर्स्ट लाइफ चाइल्ड, 2 वाला नहीं है। ये पुरानी वाली स्कीम में 2 वाला था, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है कि आपको स्कीम हो गया क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आपका आ गया, इस इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। सेम है, मातृ वंदना योजना, नाम दोनों के सेम ही है, बट उसका नाम चेंज किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 2016 में। नहीं, कब लॉन्च हुई है? 2017 में। मातृ वंदना लिखा है ना, ब्रैकेट में लिखा है, मातृ वंदना लिखा है, तो अभी वाली पूछ रहे हैं, ठीक है। अंडर द स्कीम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 8,000 फाइनेंशियल टू द एयर टू प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स। तो ये गलत है ये भी, क्योंकि कितना दिया जाएगा? 5,000। It it also aims to improving the health of pregnant women and lactating mothers through cash incentive। तो ये वाला तो सही है, तो आंसर इसका आएगा 3 वाला, सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
अब ये लॉन्च कब हुई है? 2017 में हुई है, मैंने बता दिया आपको, और कैश जो है वो 5000 है। ठीक है, ब्रैकेट में अगर ये मातृत्ववाल पूछ लें या फिर मातृ पूछ लें तो वो ध्यान रखना आपने। अभी पूछेंगे आपको मातृ वंदना योजना ही डायरेक्टली, क्योंकि सिलेबस में वही है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, तो बाकी वाला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जननी सुरक्षा योजना वगैरह बाकी वाले, वो आपके नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्लास में। ओके, अभी के लिए इतना ही। डाउनलोड करनी तो उसे क्या करना, प्ले स्टोर जाना, उतो डाउनलोड करनी ऐप टारगेट जेके एग्जाम, डोगरी में बोलें कश्मीरी में बोलें तो योशुस डाउनलोड सु ऐप सूस, मेरे को कश्मीरी नहीं आती, ठीक है, फ्रॉम द प्ले स्टोर फ्रॉम द प्ले स्टोर। चलिए, अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई स्कीम के साथ, नए इनिशिएटिव के साथ। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।